दो मौतें, तीन मौतें, फिर अचानक एक हाउसवाइफ का चेहरा सामने आया, मुस्कुराती हुई मॉडल बहू। लेकिन उससे पहले क्या आपने सोचा है कि घरों में खाने की मेज के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लगता है और फिर वो कुछ छोटे छोटे संकेत जो बताते हैं यह केवल किसी की मौत नहीं थी। मैं आपका डर बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जो हुआ था वो सच है। यह कहानी है उन 6 मौतों की जिन्हें सभी ने प्राकृतिक मान लिया था। लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसा ही था, या यह शुरू में एक मासूम बात थी जिसमें कुछ गहराई थी? आज हम जानेंगे जोली जोसेफ के 14 सालों के इस सन्नाटे भरे जाल की कहानी, जिसमें साइनाइड, दवा, धोखा और लालच का मिश्रण था, और जहां हर मौत के पीछे एक नक्शा था। केरल के कोझिकोडे जिले के गांव कोडाथाई में स्थित था एक शांत सा परिवार। इसमें थी जोली जोसेफ नाम की महिला, जिसे लोग जोली अम्मा कहकर बुलाते थे। हिंदू ईसाई मिश्रित पर्यावरण में जोली को लोग सामाजिक, सक्रिय, मिलनसार और घर परिवार के प्रति समर्पित मानते थे। वो खुद को करिश्माई बहू के रूप में प्रस्तुत करती थी। उसने कहा था कि वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट में लेक्चरर है, जिसमें वो पढ़ाती है। लेकिन आगे की जांच में पता चला कि ना तो वो स्नातक थी, ना कोई नौकरी करती थी। 2002 से 2016 तक उस परिवार में कम से कम 6 मौतें हुई। इन मौतों को पहले प्राकृतिक मृत्यु माना गया था, लेकिन पीछे छिपा हुआ था एक रहस्य जिसे पुलिस ने वर्षों बाद खोला। शुरुआत के संकेत। पहली मौत हुई 2002 में। अनम्मा थॉमस, 57 वर्ष की, जो अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। परिवार ने कहा दिल का दौरा आ गया, लेकिन इस घटना ने शुरुआत दी थी। 2008 में टॉम थॉमस, 66 वर्ष की मौत। फिर 2011 में रॉय थॉमस, 40 वर्षीय की मौत, जो कि जोली के पति थे। उनकी मौत बाथरूम में हुई, जिसमें बाद में पता चला कि दाल चावल खाने से तुरंत बाद उनकी मौत हुई। पर वो मुख्य मोड़ था जब 2011 की रॉय की मौत का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें साइनाइड के निशान मिले। इसके बाद पूरा जाल खुलने लगा। पुलिस ने पाया इन मौतों में एक सामान्य पैटर्न था। भोजन या पानी के बाद अचानक बीमारी, तुरंत ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसा लक्षण। स्रोत बताते हैं कि जोली ने साइनाइड मिश्रित भोजन दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मृत्यु के बाद काफी समय तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया, क्योंकि परिवार ने कहा था प्राकृतिक कारण। इस वजह से सबूत मिलने में देरी हुई। 4 से 5 मौतों में लगभग 2 से 3 साल का गैप रहा, जिससे आशंका कम बनी। लेकिन 2016 तक कुल 6 मौतें हुई, जिसमें एक बच्चे की मौत भी शामिल थी। पुलिस ने बताया कि इस केस में 246 गवाह थे और 1000 पेज का चार्जशीट तैयार हुआ था। लालच, दस्तावेज। जांच में ये सामने आया कि जोली ने एक फर्जी बीकॉम एमकॉम की डिग्री, फर्जी एनआईटी आईडी कार्ड और एक नकली नौकरी का विज्ञापन दिखाया, ताकि पड़ोसी और परिवार उसे संस्कारी और शिक्षित माने। पुलिस ने पाया कि कई तरह के संपत्ति रुझान और बीमा क्लेम्स जोली की ओर स्थानांतरित हो रहे थे। उदाहरण के लिए टॉम थॉमस की जमीन और बीमा राशि। साइनाइड का स्रोत भी मिला। एक सुनार और एक जरेआया व्यक्ति जोली के साथ संलिप्त पाए गए। मौतें प्राकृतिक दिखती थी, लेकिन पीछे चल रहा था एक साजिश जाल। जब सच सामने आया 2011 की रॉय की मौत के बाद, उसके अमेरिका में रहने वाले भाई रोजो ने अनुरोध किया कि पोस्टमार्टम किया जाए। जब हुआ तो साइनाइड मिला। उसके बाद जोली और उसके 2 सहयोगियों को अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पाया कि जोली ने साइनाइड को छिपा के रखा था कि अगर पकड़ी गई तो आत्महत्या कर सके। जांच में पता चला कि जोली ने टोना टोटका, ब्लैक मैजिक का उपयोग भी किया था, ताकि परिवार में भय बना रहे और कानून का ध्यान कम जाए। न्याय की लंबी लड़ाई। केरल हाई कोर्ट ने जोली की याचिका खारिज की, जिसमें उसने पुलिस को क्राइम सीन देखने की इजाजत मांगी थी, क्योंकि जांच प्रकरण चल रहा था। मुकदमे में अभी भी बहुत सारे प्रमाणों की चर्चा हो रही है। कुछ गवाहों ने बयान बदले हैं, कुछ सबूत गायब बताए गए हैं। हजारों पेज दस्तावेज, सैकड़ों गवाह, पर मामला अभी भी अनसुलझा मर्डर मिस्ट्री की श्रेणी में चलता है। यह मामला सिर्फ एक गृहिणी की कहानी नहीं है, यह लालच, छल, दिखावा और शांत मुखौटे का जाल है। जब हम परिवार कहते हैं तो भरोसा लेते हैं,
लेकिन यह कहानी बताती है कि कभी कभी अंदर सबसे शांत दिखने वाला चेहरा भी जाल बुन सकता है। क्या आप सोचते हैं कि न्याय मिला, या एक खंडित पारिवारिक जाल आज भी कहीं बना हुआ है? अगर कुछ भी साबित हुआ है तो यह है, कभी भी प्राकृतिक मृत्यु शब्द पर भरोसा मत करना। सवाल पूछो, जांच करो, क्योंकि मृतक बोल नहीं सकते।